शाहीनों को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर लगातार 16वीं शिकस्त का दाग लग गया। 317 रन के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। पर्थ के बाद मेलबर्न में भी बल्लेबाजों की आनियां जानियां। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 4, सऊद शकील 24 रन बना सके। कप्तान शान मसूद और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरी आएगा। बाबर आजम दोनों इनिंग्स में एक जैसे अंदाज में बोल्ड हुए। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 18 रन का इजाफा कर पाई। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। मैच में 10 विकेटें लेने पर पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अब्दुल्ला शफीक का कैचेस ड्रॉप करना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर का कैच 2 रन पर गिरा दिया। आपको बताएं, डेविड वार्नर 38 रन बना सके। दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श को 20 रन पर नई जिंदगी दी। मार्श 96 रन जड़ गए। फील्डर्स का एक और कमाल, टेस्ट क्रिकेट में 5 रन दौड़कर बनाना कोई मामूली बात नहीं, मगर पाकिस्तानी फील्डर्स ने यह काम भी कर दिखाया। मेलबर्न टेस्ट क्यों हारे, कप्तान शान मसूद ने वजह बता दी। बोले मैच में कई गलतियां हुई, अगर मिचेल मार्श का कैच पकड़ा जाता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। पैट कमिंस की शानदार बॉलिंग के बायस मैच हाथों से निकल गया। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा नाकिस अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे मैच में अंपायरिंग ठीक नहीं हुई। टेक्नोलॉजी ने ठीक काम किया होता तो हालात बदल सकते थे। हमने बहुत अच्छी गेम खेली। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार। हुक्म इम्तना के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने फैसला कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध में सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम देने का मिशन। शहबाज शरीफ की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की मुत्तहदा क़यादत के साथ अहम बैठक। सियासी सूरत हाल और इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। लीगी वफ्द की पीर पगारा और जीडीए रहनुमाओं से भी मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। साद रफीक बोले, जीडीए और जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सदरुद्दीन शाह ने कहा, 8 फरवरी को चोर बाजारी का सिस्टम खत्म करेंगे। शहर कराची अरबों खरबों टैक्स देता है, लेकिन आज भी यहाँ पर टैंकर माफिया है। सड़कें टूटी फूटी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो छकड़ा बसें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी शायद ऐसी उससे बेहतर बसें चलती होंगी। ये इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, इस शहर की किस्मत बदलेगी। कराची में टैंकर माफिया का राज। सड़कें टूटी फूटी, बसों की हालत अबतर। हालात देहात से भी बदतर। सबसे बड़े शहर में पीने का साफ पानी तक मयसर नहीं। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और कराची की किस्मत बदलेगी। इख्तिदार में आकर टैंकर माफिया से जान छुड़ाएंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। कहा, एमक्यूएम संजीदा पार्टनर है, तमाम काम टीम वर्क से होगा। लाडला वो होता है जिसे गुट्टू सीयू कहा जाए। जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए वो लाडला नहीं होता। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नए हालात में सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। बेहतरीन जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान बनता देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान को जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत मिल गई। दरखास्त की मुखालफत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुकूमती वकला पर बरहमी का इजहार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, खौफनाक निजाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। क्या निगरां हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? टिकटों पर पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट का इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं? अब मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। इंतखाबी दंगल की तैयारी। 5वें रोज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। एनए 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात के खिलाफ एतराजात पर फैसला महफूज। चेयरमैन पीपी के वकला ने दस्तावेजात और तहरीरी दलाइल आरओ को जमा करा दिए।
8 फरवरी का इंतखाबी दंगल। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पंजाब में कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा 141 नशिस्तें। सिंध में कौमी असम्बली के 61 हल्कों में इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलूचिस्तान में 16 सीटें। सबसे बड़े शहर कराची में कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा 22 नशिस्तें। लाहौर से 14 MNS का इंतखाब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से भरपूर ताकत से निपटने का अज़्म। कलअदम TTP की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें पाकिस्तान के लिए खतरा करार। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की हिमायत का अयादा। डेप्यूटी कमिश्नर का 3MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। लिखा 3MPO को इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। कराची में एक और आग। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे बाद काबू पा लिया। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। बलाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित गोप्स -5, कलाम अस्तोर -4 और हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। इसराइल में आग और खून का खेल जारी। नसीरात और मगाजी महाजिर कैंप्स पर वहशियाना बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 300 से ज्यादा शहादतें। मगरबी किनारे में भी झड़पें जारी। गजा के लोगों को तबाहकुन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। मुजाहिदीन का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक, 50 जख्मी। मुतअद्दिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड ने हमलों की नई वीडियोस जारी कर दी। सच की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। सहाफियों की जासूसी में मुलव्वस होने का पोल खुल गया। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए फोन और ईमेल्स तक रसाई। सहाफियों को हिरासत और कैद करना भी मामूल। एमनेस्टी इंटरनेशनल और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफात। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने भारतीय हुकूमत के काले करतूत बेनकाब कर दिए। भारत मैच भी हार गया, जुर्माना भी लग गया। 2 ओवर्स कम कराने पर मैच फीस का 10% जुर्माना और 2 पॉइंट्स भी कट गए। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय सूरमाओं को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 32 रन से शिकस्त दे दी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर समेत तमाम बड़े नाम बुरी तरह नाकाम।